अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना लास्ट फंक्शन इन बाइनरी यानी कि डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिवीजन के लिए हमारे पास एक है डिवाइज़र और एक है डिनोमिनेटर। तो 111 से हमें डिवाइड करना है फिगर 1000011 को। तो जब हम ये डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो पहला जो हमारा मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट क्या है कि हमने जो डिविजिबल वाली वैल्यू है उसमें डिजिट्स को कंपेयर करना है डिनोमिनेटर से। तो ये जो है 1 2 3 डिजिट वैल्यू है, तो हमने इनसाइड जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 2 3 डिजिट को कंपेयर करना है एक दूसरे से। सिचुएशन क्या बन रही है कि इनसाइड जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आउटसाइड वैल्यू से लेस देन की पोजीशन में है। तो यहाँ जो हमारा बेसिक रूल है वो बेसिक रूल हमारे पास क्या है कि इन केस ऑफ लेस देन सिचुएशन मुझे एक एक्स्ट्रा डिजिट से वर्किंग परफॉर्म करनी होगी, क्योंकि मेरे पास नंबर क्या आया 111 यानी कि 111। तो 111 में 3 डिजिट वैल्यू 100 डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए मैं 4 डिजिट वैल्यू से जो है वो वर्किंग को स्टार्ट करूंगी। तो 111 111। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास हम अपने प्रीवियस रूल्स को ही फॉलो करेंगे। तो मेरे पास क्या आ रहा है 0 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करवाना है 1, और सिचुएशन जो है वो क्या है कि 3 0 एक साथ कंटिन्यू पोजीशन में आ रहे हैं। तो लास्ट वाला 0 बिकम हो जाता है 2 में कन्वर्ट होता है, उसकी बैक पर जो 0 मौजूद है दे विल बी 1, और उस 0 की जो बैक पर 1 है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 0। तो ये हमने अपने प्रीवियस सब्ट्रैक्शन के रूल को अप्लाई करा। तो 2 - 1 इज 1, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 एज 0। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिवीजन नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो मैंने शिफ्ट कर लेनी है। तो अब मेरे पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनी है 11, और मुझे इसको डिवाइड किससे करा रहे हैं 111 से। तो 111 के टेबल में 11 को सर्च आउट करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं इस नंबर को सर्च आउट नहीं कर सकती, इसके लिए मैं टेबल रीड आउट नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या शो किया 0 शो किया। अब जो नेक्स्ट डिजिट मेरे पास था रिमाइंडर का उसको भी मैंने इसी पोजीशन पर कॉपी कर लिया। तो 111 दोनों सेम वैल्यू हो गई। 111 बन जाओ 111। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो जब सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती हैं तो दे विल बी 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई डिवीजन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 101 से हमें डिवाइड करवाना है 11 00 10 को। डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम अपने रूल को फोकस करेंगे कि जो हमारी डिविडेंड की वैल्यू है और जो आउटसाइड वैल्यू है उनको हमने कंपेयर कराना है। ये 3 डिजिट वैल्यू 101 और इनसाइड 3 डिजिट वैल्यू क्या बनी 110। 110 इज ग्रेटर देन 101। तो जब इनसाइड वैल्यू ग्रेटर देन की पोजीशन पर होती है तब हमें एक्स्ट्रा डिजिट से वर्किंग स्टार्ट नहीं करना पड़ती, जिस तरह से हमने अपने पिछले क्वेश्चन में की थी। तो जब ग्रेटर देन की पोजीशन पर होगी तो वर्किंग हमारी 3 डिजिट वैल्यू से ही स्टार्ट होगी। तो 101 बन जाओ 101, सिंगल 0 से मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करवाना है। हम अपने वही प्रीवियस माइनस के रूल्स को फॉलो करेंगे कि 0 से 1 माइनस नहीं होता, तो हमने बराबर से बोरो करना है। जब सिंगल 0 बोरो करता है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2, और जब ये 1 बोरो करके ट्रांसफर हो जाता है बोरो करने के बाद तो ये क्या हो जाता है 0। तो 2 में से मैंने जब 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट इज 1, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0। ये फंक्शन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हमने इस 0 को ट्रांसफर करना है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिवीजन मुझे सिंगल डिजिट ट्रांसफर करना अलाउ होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो मेरे पास वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है 10, जिसे मुझे डिवाइड कराना है 101 से।
तो 101 के टेबल में 10 को सर्च आउट करना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ क्या शो किया, 0 शो किया। अब नेक्स्ट जो मेरा नंबर है उसको मैं मजीद ट्रांसफर करूंगी, तो अब मेरे पास क्या बन गया, 101। 101 सेम विथ 101, तो 101 1 जा 101, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0। लास्ट जो मेरी वैल्यू आ रही है वो क्या है, 0। तो जब मेरे पास यहाँ कोई भी डिजिट बच जाता है, अब मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया 0। इस वक्त सिचुएशन क्या है कि हमारे पास 0 बचा था जिसको हमने ट्रांसफर किया, तो इस 0 को हम इस टेबल में सर्च आउट नहीं कर सकते, और हमारी जो परफॉर्मेंस है कि हम इसे सर्च आउट नहीं कर पा रहे उसे हम किससे शो करेंगे, 0 से। तो इस तरह से ही हमारी डिवीजन जो हो गई वो क्या हुई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 से हमें डिवाइड करवाना है 110 को। तो ये डिवीजन स्टार्ट हमारी सेम ही तरीके से होगी कि पहले हमने आउटसाइड वैल्यू को कंपेयर करवाना है इनसाइड वैल्यू से। आउटसाइड वैल्यू मेरी 1 2 3 4 डिजिट वैल्यू है, इनसाइड मैंने 4 डिजिट को कंपेयर करवाया, तो अंदर इनसाइड जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1100 या 1101। 1101 इज ग्रेटर दैन 1001। तो जब हमारा इनसाइड नंबर ग्रेटर दैन की पोजीशन पे होता है तब हम 4 डिजिट से ही सेम डिजिट से ही स्टार्ट करते हैं। तो 1001 1 जा 1001। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। 1 - 1 सेम वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट होती है तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है, 0। 0 - 0 0, 1 - 0 इज 1, 1 से 1 माइनस किया, रिमाइंडर 0 आया। शो किया जाए या क्रॉस डाला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारा रूल ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग ये वाला 1 हमने ट्रांसफर किया, तो अब हमारे पास क्या बन गया, सेम वैल्यू आ गई 1001 1001। 1001 1 जा 1001, 1 में से 1 माइनस किया कुछ नहीं बाकी बचा, 0 - 0 नथिंग, 0 - 0 कुछ नहीं, 1 - 1 कुछ बाकी नहीं बचा। अगेन हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है उसको हमने ट्रांसफ़र किया, तो ये लास्ट वैल्यू इसे हम टेबल में सर्च आउट नहीं कर सकते। तो सिचुएशन हमारी वही आ गई कि जब हम एक डिजिट को सर्च आउट ना कर सके तो वो डिजिट चाहे कुछ 0 हो या 1 हो उसको हमने एज अ रिमाइंडर नीचे शो करना होता है, और इसकी परफॉर्मेंस को हम सर्च आउट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, 0 शो करेंगे। तो इस तरह से ही हमारी डिवीजन जो हो गई है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। लास्ट हम ये कुछ मिक्स क्वेश्चन है जिन्हें हम अपने रिव्यू के तौर पर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1 0 1 1 1 1 को प्लस करवाना है 1 1 0 1 1, जो रिजल्टेंट आएगा उससे फिर हमें नेक्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 0 1 1 1 से मैं ऐड करवाऊंगी 1 1 0 1 1। इन दोनों वैल्यूज को हमें ऐड करवाना था। 1 + 1 is 2, 2 in binary is 10, कैरी का 1, 1 + 1 2, 2 + 1 is 3, 3 in binary सपोज होता है 11 के, 1 कैरी आउट 1, 1 + 1 2, 2 is 10, 0 कैरी आउट 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 in binary हमारे पास इक्वल आता है 11 के, तो 1 अगेन कैरी आउट 1, 1 + 1 is 2, 2 is 10, कैरी आउट 1, 1 + 1 is 2, 2 is 10। तो पहला फंक्शन प्लस का हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे कि अगली वैल्यू को हमें इसके साथ क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो इस वैल्यू रिजल्टेंट से हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 1001 को। अब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। 0 से 1 माइनस नहीं होता, 0 को बोरो करना पड़ता है।
सिंगल जीरो जब बोरो करता है तो इट विल बी 2 और 1 क्या हो गया 0। 2 माइनस 1 इज 1, 0 से 1 नहीं जाएगा, ये 0 और ये 0 दोनों कंटिन्यूस 0 हो गए। और जब कंटिन्यूस 0 बोरो करता है तो लास्ट वाला 0 किस में कन्वर्ट हो जाता है 2 में कन्वर्ट होता है, उसकी बैक पे जो 0 होता है वो 1 में कन्वर्ट होता है और 0 की बैक वाला 1 जो है वो क्या रह जाता है 0 रह जाता है। तो नाउ 2 माइनस 1 इज 1, 1 में से 0 माइनस कराया 1, 0 0 दोनों सेम नंबर हो गए। सेम नंबर की सिचुएशन में हमें बोरो नहीं करना पड़ता, सेम नंबर 0 में से माइनस 0 किया, रिमाइंडर इज 0। 0 से 1 माइनस करवाना है और ये दोनों क्या है कंटिन्यूस नंबर है, कंटिन्यूस 0 हो गए तो 0 जब बोरो करेगा तो ये 2 बनेगा, बैक वाला 0 1 और बैक वाला 1 0। 2 माइनस 1 इज 1, 1 एज 1, 0 शो किया जाए या ना किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कंपाउंड फंक्शंस पर है। पहला फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई का है, दूसरा फंक्शन जो है वो प्लस का है और लास्ट फंक्शन जो हमें परफॉर्म करना है वो क्या है सब्ट्रैक्शन का है। तो पहले हम अपने फर्स्ट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, 1 1 0 1 0 मल्टीप्लाई करवाना है 1 0 1 1 से। 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 1 0 1 0 के फिगर से। तो 1 की प्रॉपर्टी क्या है कि 1 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है रिजल्टेंट सेम आता है, 1 विथ 0 रिजल्टेंट इज 0, 1 1 जा 1 1 1 0 जा 0 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1। फर्स्ट डिजिट से हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे, सेकंड डिजिट इज ऑल्सो अगेन 1, तो 1 0 जा 0 1 0 0 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 मल्टीप्लाई विथ 1 1 1 1 जा 1। सेकेंड डिजिट 1 से भी हमारी ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हम अपने थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और थर्ड डिजिट जो हमारा है वो क्या है 0। तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्टेंट विल बी 0। तो 0 मल्टीप्लाई विथ 0 0 0 1 जा 0 0 0 जा 0 0 1 जा 0 0 1 जा 0। लास्ट 1 को हमने मल्टीप्लाई कराना है 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 with 0 0 1 with 1 1 1 with 0 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1 0 as 0 1 as 1 सिंगल 1 कोई और नंबर नहीं है 1 अगेन सिंगल 1 1 1 plus 1 2 2 plus 1 is 3 3 in binary equal to 11 therefore 1 carry out 1 1 plus 1 2 2 in binary is 10 0 carry out 1 1 plus 1 is 2 2 in binary is 10 0 carry out 1 1 plus 1 2 2 is 10 in binary। तो पहला फंक्शन मेरा परफॉर्म हो गया। इस रिजल्टेंट की वैल्यू से मैं अगली वाली वैल्यू को अब ऐड करवाऊंगी। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या था 1 0 0 1 1 1 एंड 0 से मुझे ऐड करवानी है नेक्स्ट वाली वैल्यू 1 1 0 1 को हमने एडिशन करना है। 0 plus 1 is 1 1 plus 1 is 2 2 in binary is 10 therefore 0 carry out 1 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 in binary 11 carry out 1 1 plus 1 2 2 is 10 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 is 11 1 as 1 0 as 0 0 as 0 1 as 1। अब हमारा रह गया है लास्ट फंक्शन
कि लास्ट वैल्यू 111 0 111 को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। 111 0 111 हमें क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, इंडिकेटेड फंक्शन हमारा सब्ट्रैक्शन का था, तो सब्ट्रैक्शन हमें परफॉर्म करनी है। तो 1 - 1 इज 0, 0 से 1 माइनस नहीं होता, बोरो किया, 2 की सिचुएशन पे आया, 2 - 1 इज 1, 0, 2 0 हो गए, कंटिन्यूस 0 बोरो करता है, 2 1 0, 2 - 1 इज 1, 1 - 0 इज 1, 0 से 1 माइनस नहीं होगा, अगेन बोरो करेगा, 2 इट विल बी 0, 2 में से 1 माइनस करवाया 1, फिर 0 कंटिन्यूस पोजीशन पर आ गए, 0 से 1 माइनस नहीं हो रहा, बोरो करेगा, इट विल बी 2 1 1 0, 2 - 1 इज 1, 1 1 0. Now it is completed.